सुप्रभात बच्चों। तो इससे पहले हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने क्या सीखा था? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। और हमने सर्वनाम शब्द के भेद के बारे में भी पढ़ा था। कुल कितने भेद होते थे? 6। कौन कौन से? सबसे पहला होता था निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। फिर चौथा होता था संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है? क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आइए हम समझते हैं कि क्रिया क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान से चित्र दिए गए हैं और हम चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिया शब्द क्या होते हैं। तो पहला चित्र है जिसमें एक बच्चा है जो कि फल खा रहा है। तो उसका नाम क्या है? शुभम। तो पहला वाक्य है शुभम फल खाता है। दूसरा, अलमारी में किताबें हैं। तीसरा वाक्य है हरी पत्र लिखता है। और चौथा है धूप तेज है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाक्य में खाता है, इसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। दूसरे वाक्य में सिर्फ है लिखा गया है को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। तीसरे वाक्य में लिखता है, इसको लाल कलर से हाईलाइट किया गया है। और चौथे वाक्य में फिर से है लिखा हुआ है और इसको कौन से कलर से हाईलाइट किया गया है? पिंक कलर से। तो यहाँ पे खाता है, लिखता है, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया हैं। ये क्रिया क्यों है? क्योंकि इन शब्दों से ही हमें क्या पता चल रहा है? पहले वाक्य में शुभम फल खाता है, तो खाता है शब्द से ही तो हमें यह पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है? फल को खा रहा है। इसी तरह दूसरे वाक्य में यहाँ आप देखेंगे हरी पत्र लिखता है। इसमें लिखना क्या है? एक क्रिया है। इस लिखता है शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि हरी जो है वो लिखने का काम कर रहा है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है, उसे ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और तीसरे वाक्य में आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अलमारी में किताबें हैं। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहली तो यह कि किताब का यहाँ पे बहुवचन रूप लिखा हुआ है किताबें, तो इसलिए है के ऊपर एक बिंदी भी लगी हुई है। और यह है जो है यह किस चीज़ को दर्शा रहा है कि यहाँ पे इसके आगे जो भी शब्द है वह बहुवचन रूप में है, इसलिए है का बहुवचन रूप क्या हो गया? हैं। तो आप लोग कई बार कॉपी में लिखते टाइम यह गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग हैं की जगह पे बिंदी नहीं लगाते हैं और लिख देते हैं है।
तो है एक वचन हो जाता है, जबकि हैं बहुवचन। अगर आप लिखेंगे अलमारी में किताबें हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अलमारी में किताबें हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि यह बहुवचन है। तो सबसे पहली बात तो यह थी, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे वाक्य में आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि बाकी दोनों वाक्य में खाता है, लिखता है, इससे तो काम की करने का पता चल जा रहा है कि वह खाना खा रहा है या फल खा रहा है या फिर वह पत्र लिख रहा है। लेकिन तीसरे वाक्य में हैं से हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी एक क्रिया है। तो इसके लिए आपको वाक्य को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस वाक्य में लिखा हुआ है अलमारी में किताबें हैं, और यहाँ पे हैं शब्द से किताबों के अलमारी में होने का पता चल रहा है, मतलब वो कौन सी जगह पे हैं, अलमारी में है, ठीक है। तो यह यहाँ पे हैं शब्द जो है वह भी क्रिया हो जाएगा। फिर आइए चौथे वाक्य में देखते हैं क्या है। चौथा वाक्य है धूप तेज है। यहाँ पे देखिए है के ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी है को पिंक कलर से हाईलाइट किया, मतलब यह क्रिया शब्द है। यहाँ पे है क्रिया क्यों है, क्योंकि इसी है शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि धूप तेज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैं और है शब्द भी क्रिया की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना आदि, ठीक है। अब बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में ज़रूर आती है, ठीक है, और लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता रहता है।